दोस्तों जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे पहला जो हमें हमारे मन में ख्याल आता है वो होता है कि भैया एक्स पार्टनर जैसे तैसे करके भी वापस आ जाए। एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। अगर एक्स हमारा बोल दे कि भैया आओ रात के 12 बजे हमारे घर के सामने है, पूरी रात भर एक पैर पे खड़े रहो, तो शायद हम उसके लिए भी मान जाए, उसके लिए भी एग्री कर जाए कि हाँ ठीक है हम एक पैर पे खड़े हो जाएंगे रात भर, लेकिन भैया तुम एक काम करो कि रिलेशनशिप में वापस आ जाओ और ये जो हमें ब्रेकअप का पेन हो रहा है इससे हमें आज़ादी मिले। ठीक है, आप ये चाहते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आती है। फिर ऐसे में फिर सवाल आता है कि भैया आखिर फिर सॉल्यूशन क्या है ब्रेकअप का, कि ये ब्रेकअप हो गया तो क्या किया जाए, मूव ऑन किया जाए। मूव ऑन का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ो, सब कुछ भूल के कि भैया उसने जो किया आपके साथ छोड़ो, हटाओ और आगे बढ़ जाओ। ये कह देना तो बहुत आसान है, आप जब आगे बढ़ोगे आपके अंदर हमेशा ये चीज़ रहेगी कि भाई कोई आपके साथ ऐसा करके गया था और आप कुछ नहीं कर पाए। पता है आपको तकलीफ किस चीज़ की ज़्यादा है, ब्रेकअप की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ ऐसा करके चला गया और आप कुछ ना कर पाए, और आज भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ की जो है दिक्कत है आपको। क्योंकि ये सीधा जाके आपके आत्मसम्मान पे जाके लग गई है और आपको लग रहा है कि यार कोई इंसान हमारे साथ इतना बुरा करके मज़े में कैसे है। ठीक है, आप उसको देख रहे होगे सोशल मीडिया पे, पता लोग बता रहे होंगे आपको कि यार तुम्हारा एक्स ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। तो इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर ब्रेकअप का सॉल्यूशन है क्या। तो मेरे दोस्तों अगर आपका रिलेशनशिप था इसमें ब्रेकअप हो चुका है अगर आपका, तो देखो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज़ है कि आप उस इंसान को ये चीज़ फील करा दो कि आप उनसे ऊपर हो, आप उनके हाथ से निकल रहे हो। अब ये सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त उतना ही ज़्यादा टफ है और उतना ज़्यादा आसान भी है। क्योंकि देखो ब्रेकअप से भैया तुम्हें मुक्ति तभी मिलने वाली है जब तक तुम उस इंसान को अपने पैरों में गिरा के माफ़ी ना मंगवा लो। जब तक वो इंसान तुम्हारे पैरों में आके ये ना बोल दे देखो भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम भैया जो है तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमको छोड़ के, तुम्हारे जैसा कोई मिलेगा नहीं हमें, और जितना तुमने एफर्ट कर दिया ना उतना कोई जीवन में नहीं कर पाएगा, और हम हमेशा इस चीज़ के आभारी रहेंगे, और हमने बहुत बड़ी गलती की तुमसे ब्रेकअप करके, और तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है मेरे लिए इस पूरे जीवन में। ठीक है, इतना सुन लोगे ना मेरे दोस्त, इतना सुन लेने के बाद तुम्हारी 99% जो है पाने की चाह ख़त्म हो जाएगी और तभी तुम्हें आज़ादी मिलेगी। ठीक है, इस ब्रेकअप के दर्द से, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता रहेगा अगर तुम आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, तो तुम्हें हमेशा लगेगा भाई यार तुमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन वो जो एक नालायक एक्स है उसको तुम न जीत पाए। हमेशा तुम्हें दब के रहना पड़ेगा, अपने अंदर से तुम कम डाउन फील करोगे, कमज़ोर फील करोगे। लेकिन अब क्या है कि जब तुम्हारे पैरों में आके वो इंसान रियलाइज़ कर लेगा, भैया एक बार एहसास कर लेगा गलती का, तुमसे माफ़ी मांग लेगा, तो तुम्हें हमेशा ये चीज़ लगेगी कि हाँ तुमने किसी इंसान ने तुम्हें परेशान किया और तुमने इस चीज़ का बदला भी लिया, उससे माफ़ी भी मंगवा ली। यही सॉल्यूशन तुम्हारा मिलने वाला है। और अगर तुम देखो मेरे दोस्त, अगर एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, उसको रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज डाल रहे हो, उसका ब्रेकअप के बाद बहुत बढ़िया तरीके से बर्थडे मनाने की सोच रहे हो, किसी दोस्त से सिफारिश लगवा रहे हो, ठीक है, उसको प्यार भरे वीडियो भेज रहे हो, रोमांटिक वाले वीडियो भेज रहे हो, देख रहे हो कि दो कपल कितने बढ़िया होते हैं, ये उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पुरानी फ़ोटो वीडियो साथ वाली भेज रहे हो और ये सोच रहे हो कि उसका दिल पिघल जाएगा, तो उसका दिल मेरे दोस्त नहीं पिघलेगा। इसके पीछे कारण है, कारण जानते हो मेरे दोस्त क्या है? क्योंकि देखो वो जो फोटोज वीडियोस तुम भेज रहे हो तुम्हारे लिए इमोशनल है, उसके लिए इमोशनल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम घर की खेती हो। रीज़न कि वो जब भी आएगा वो इंसान तुमसे बात कर लेगा। मान लो भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा एक्स का कॉल आ जाए रात के 1 बजे, तुरंत उठा लोगे मेरे दोस्त। उसका कॉल बजेगा, आधी तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी तो तुम्हारी तबीयत जो है वो सही हो जाएगी इसका कॉल देख के। तो उसकी तो बात होगी, उसका तो काम हो गया, क्योंकि वो तो 24/7 24 घंटे उसको यही लगता है कि जब मूड आएगा, मुँह उठा के वो तुम्हें कॉल करेगा और तुमसे बात हो जाएगी। अब थोड़ा सा कैमरा तुम्हारी तरफ लाते हैं कि अब तुम्हारा जब मन कर रहा है बात करने को दिन के 4 बजे भी, तो तुम उसको कॉल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कॉल करोगे तो उठेगा नहीं। हो सकता है वो इंसान तुमको ब्लॉक कर दिया, और हो सकता है मशक्क़त के बाद उठ भी जाए तो वो इंसान तुमसे बहुत ठंडा होकर बात करे, हो सकता है बदतमीज़ी करे, हो सकता है वो इंसान तुम्हारे पे चिल्लाने ही लग जाए कि यार जब मना कर रखा था तो तुमने क्यों कॉल करी बार बार। ठीक है, तो तुम्हारा बस नहीं चल रहा है उसके ऊपर, क्या सुनना है, उसके मुंह से सुनना है
तुम्हें कि भैया हाँ ठीक है हम रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो, इतना मत परेशान हो, हम हैं ना, इतना सुनना है। और वो यही चीज़ नहीं बोल रहा है, रिलेशनशिप के नाम से उसको करंट लग रहा है और तुम लगातार रिलेशनशिप की बात घुसाए जा रहे हो, तो वो इंसान क्या इरिटेट हो रहा है, अब फिर नहीं बोल रहा है रिलेशनशिप की बात, तो रिलेशनशिप की बात से और दूर भाग रहा है। तो यही तुम्हारी तकलीफ का रीज़न बना हुआ है। और फिर तुम देखते हो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तब तुम्हें और तेज़ गुस्सा आती है, तुम्हें लगता है कि यार जब रिलेशनशिप करना ही तो हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, उस थर्ड पर्सन के पास क्यों जा रहा है, हम सारे इतना सब कुछ करने को तैयार हैं उसके लिए, फिर भी वो इंसान इतना क्यों भाग रहा है दूसरे इंसान के पास रिलेशनशिप के लिए। वो तो यार प्यार भी नहीं करता उसको इतना, अरे मैं जानता हूँ 4 साल से 5 साल से, वो अगला इंसान क्या जाने। आपको ऐसा लगता है, स्टिल आपको जवाब नहीं मिल पाता, स्टिल आप उसके पास जाते हो उससे बोलने कि देखो तुमने ठीक नहीं किया थर्ड पर्सन को ला के, लेकिन फिर वो इंसान क्या करता है, वो अपनी कोई गलती लेता नहीं है, उल्टा तुमको ही गलत ठहरा देता है, उल्टा तुमसे ही कहता है कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहो। ये बात तुमको फिर लग जाती है, तुम कहते हो यार गलती भी अगले इंसान की है, सॉरी भी मुझे बोलना पड़ रहा है, बातें भी मुझे सुननी पड़ रही है, इन्होंने तो मुझे ऐसे ही निकाल के फेंक दिया कि जैसे लगता है चाय से कोई मक्खी निकाल के फेंक देता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारी परेशानी का कारण है। जो मुख्य कारण आपकी परेशानी का है ये है, वो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लगातार उस इंसान को स्पेशल फील कर रहे हो, लगातार उस इंसान को आप ये दिखा रहे हो कि आप हमेशा अवेलेबल हो। अब आपको आपसे उस इंसान को कुछ नहीं चाहिए भाई, सब कुछ तो उसे मिल गया भाई। आप 24 घंटे उस इंसान को लव यू कर रहे हो, 24 घंटे उस इंसान को टेक्स्ट कॉल मैसेज कर रहे हो, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो, ठीक है। तो क्या चैलेंज रह गया मेरा दोस्त? जब रिलेशनशिप की शुरुआत थी तो बहुत सारे चैलेंजेस थे तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुमको जानना था उस इंसान को, तुम्हारे साथ रहना था, तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता था, तुम्हारा 5 मिनट फ़ोन ना आए तो यही जो इंसान घूम रहा है ना 5 महीने से, 5 मिनट भी रह नहीं पाता था, इसकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज तुम्हें सारे वो जो है ज्ञान के पाठ वो इंसान पढ़ा रहा है कि मूव ऑन करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। तुम दुनिया भर की फर्जीवाड़े वाली बातें जो कि तुम्हें सुननी नहीं है। तो भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद विकल्प यही है कि आप उस इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएं, ठीक है। पहुंच से जब बाहर हो जाओगे ना, तब उसको झटका लगेगा, तब उसे समझ में आएगा यार तुम कितना ज़रूरी थे, क्योंकि तुम वो डोज हो जो मिलते जा रहे हो उसको, और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि तुम क्या हो। एक बात बताओ मेरे दोस्त, जितना तुम उसके लिए तड़प रहे हो ना, उतना वो भी तुम्हारे लिए तड़प सकता है, लेकिन क्या है तुम उसको मौका नहीं दे रहे हो। तुम सोच रहे हो कि नहीं यार वो कहाँ तड़पेगा, वो तो बहुत ही सख्त इंसान है, ज़िद्दी है। कुछ नहीं होता है, ज़िद्दी इंसान तो और पहले झुकता है। वो ज़िद्दी है इसलिए क्योंकि तुमने उसकी ज़िद बर्दाश्त की है, ठीक है। जितना तुम उसकी बकवास सुन लेते हो ना, उसका 1% भी कोई बाहर का इंसान नहीं सुन पाएगा, 2 थप्पड़ मार के साइड कर देगा। तो वो जो ऐठन है वो तुम्हारे साथ ही है उसकी, ठीक है। वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। जो ये कॉन्फिडेंस वो इंसान लेके घूम रहा है ना, तुम्हारा ही दिया हुआ। उसे अगर भनक लग गई ना कि अब वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, अब तुम अकेले ही खुश हो, अब तुम्हें अकेले ही मज़ा आ रहा है, अब तुम्हें रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, अब वो इंसान चाहे जहाँ जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तब उस इंसान की हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। उसे लगेगा अरे यार ये मैंने क्या खो दिया। तब उसे बात करने की चाह जागने लगेगी अंदर से। अभी चाह क्यों नहीं जागती है? क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं है। वो अभी तुमको फ़ोन करके आम को इमली बुलवा सकता है, तो पूरा तो तुम सरेंडर हो उसके सामने, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो भैया सबसे बड़ा हथियार यही है कि भैया आप अपने आप की वैल्यू समझ जाए। जो रिलेशनशिप में किसी भी कारणवश आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, उस आत्मसम्मान को आपको वापस पाना है, ठीक है। वो आएगा काम करके, वो आएगा अपने ऊपर ध्यान देके। तो थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताइए और उसकी पहुंच से बाहर होइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये जो कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, उसको अपना प्यार दिखाते हो, तो इस सब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे कम प्यार करने की वजह से वो इंसान गया? नहीं भैया, तो वहाँ अंदर चैलेंज खत्म हो गया, इस वजह से गया है। तुमको क्या लगता है बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दो वापस जाएगा? नहीं भैया, उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको चाहिए जूते, ठीक है। अगर तुम्हें वैल्यू होगी तो वो इंसान तुम्हारी गालियाँ भी सुनेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए चैलेंज बनिए और अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ाइए। वैल्यू जब आपकी रहेगी तो इंसान पीछे भागेगा, आपको खुद ही डिफरेंस महसूस होगा कि वो इंसान कैसे आ रहा है आपके पीछे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, इमोशनली स्टेबल बनिए और कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।